आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। शुरुआत करते हैं आज के मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर जनपद में भरवलिया बसावनपुर रिंग बांध टूटा, 2 दर्जन गांव खाली, ग्रामीणों ने ली बांध पर शरण। गोरखपुर जनपद के धर्मशाला बाजार के समीप कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, 2 की दर्दनाक मौत। बहुचर्चित काजल हत्याकांड के एक आरोपी को गोरखपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिल्म अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ल का हार्ट अटैक से निधन, सांसद रवि किशन ने जताया शोक। और बस्ती जनपद में एक अस्पताल के लिफ्ट में मिला नरकंकाल, जांच में जुटी पुलिस। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर में बाढ़ का कहर जारी है। देर रात राप्ती नदी पर बना भरवलिया बसावनपुर रिंग बांध टूट जाने से कई गांव पानी से घिर गए। हालांकि ग्रामीणों ने बांध को बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन बांध नदी के पानी के दबाव को नहीं झेल पाया और टूट गया, जिसके कारण दोनों गांव में पानी भर जाने के कारण गांव के लोग मुख्य बांध पर शरण लेने को मजबूर है। इस संबंध में स्थानीय निवासी एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य राजेश सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही हम लोग रात्रि में ही रिंग बांध को बचाने का भरपूर प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। रिंग बांध पे, भरवलिया बसावनपुर रिंग बांध पे जो रात 2 बजे 2:30 बजे से हम लोग लाख प्रयास किए अपने नौजवान साथियों के साथ, तमाम साथियों के साथ बचाने का, लेकिन ये बंधा पूर्णतः टूट गया। मैं कई बार रात से ही प्रयास किया एसडीएम बांसगांव से बात करने का, सुबह जाके तहसीलदार साहब से बात हुई। अभी तक इस गांव में प्रशासनिक नाम की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। एक छोटी डेंगी नाव है जिससे किसी तरह से गांव से लोगों को निकाला जा रहा है। गोरखपुर जनपद के गोरखनाथ थाना क्षेत्र स्थित धर्मशाला बाजार के निकट तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों की पहचान कुशीनगर निवासी देवेश व बलिया निवासी रविंद्र के रूप में हुई है। गोरखपुर जिले के गघा थाना क्षेत्र स्थित भनुआन में काजल सिंह की हत्या के मामले में आखिरकार पुलिस को एक सफलता मिल ही गई। पुलिस ने 2 नामजद अभियुक्तों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्त का नाम हरीश है, जो फरार अभियुक्त विजय का साथी है, जिस पर 50,000 का इनाम था। आपको बता दें कि काजल को उस समय गांव के ही बदमाश विजय ने गोली मार दी थी, जब वह अपने पिता और विजय के बीच हो रहे विवाद की मोबाइल से वीडियो बना रही थी। काजल को गंभीर हालत में लखनऊ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस संबंध में एसपी साउथ अरुण सिंह ने बताया कि विजय पर 1 लाख का इनाम घोषित है और उसे शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना गगहा के गांव भलवान जगदीशपुर में काजल नाम की एक लड़की की गोली मार के हत्या हुई थी। पूरा घटनाक्रम आप लोग जानते हैं। उसी गांव का विजय प्रजापति, जिसका कुछ विवाद उनसे था। दोनों परिवार बहुत निकट भी थे। 20 तारीख की रात्रि में लगभग 11:30 बजे उसने दरवाज़ा खटखटा के चाचा चाचा करके दरवाज़ा खुलवाया, उनके साथ मारपीट करने लगा और जब बेटी वीडियो बनाने लगी तो उसका मोबाइल छीन लिया और उसको पेट में गोली मार, जिसका इलाज जिला अस्पताल में, फिर बीआरडी में और उसके बाद किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में हुआ, लेकिन वो बचाई नहीं जा सकी। उस घटना में विजय के साथ उसका एक साथी हरीश और एक अन्य एफआईआर में नाम दर्ज थे। 2 उसके माता पिता भी इस घटना में षड्यंत्रकारी थे। मां की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। आज हरीश की गिरफ्तारी इंस्पेक्टर गगहा, एडिशनल इंस्पेक्टर गगहा और उनकी टीम तथा सर्विलांस प्रभारी धीरेंद्र राय की महत्वपूर्ण भूमिका के आधार पर
उसकी गिरफ्तारी हुई है। कई बार मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों के साथ लुटेरों और स्नेचरों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दे दिया जाता था। ऐसे में इन लुटेरों को सबक सिखाने के लिए अब गोरखपुर जनपद के एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा द्वारा नए अभियान की शुरुआत की गई है, जिसे गुड मॉर्निंग गोरखपुर का नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत आज एसएसपी विपिन टाडा के निर्देश पर रामगढ़ झील के किनारे टहलने वाले लोगों को एसपी सिटी सोनम कुमार ने अपने हमराहियों के साथ गुलाब का फूल देकर यह एहसास दिलाया कि गोरखपुर पुलिस सदैव आपके साथ है और आप निर्भीक होकर मॉर्निंग वॉक करें। इस दौरान जनपद की पुलिस शहर के प्रमुख स्थानों एवं पार्कों में सादे कपड़ों में मौजूद रही। गुड मॉर्निंग गोरखपुर करके जो अभियान है उसके तहत हम लोग सभी जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं और उनको किसी तरह की सुरक्षा संबंधी अगर समस्या है या और भी कोई समस्या है तो वो उनसे सुनी जा रही है, उनसे बात की जा रही है। और अभी कुछ समय पहले 94 ईयर ओल्ड एक रिटायर्ड एडवोकेट सर थे, उनसे बात हुई, उनसे पता चला कि वो यहीं पे प्रैक्टिस करते थे। तो वृद्ध लोगों पे खास करके बात की जा रही है और यंग है उनसे भी बात की जा रही है। और सभी जो एसपी साहब हैं, सीओ गोरखनाथ जी हैं, इन सबको भी कहा गया है कि वो भी अलग अलग पार्क्स में जाके सबसे बात करें और लोगों की समस्या को सुनें। पहाड़ी क्षेत्रों में हुए बारिश के कारण से गोरखपुर जनपद में राप्ती नदी का तांडव बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से जनपद के 150 से अधिक गांव और वहां के लोगों को बाढ़ जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा समय में ग्रामीण इलाकों के अलावा शहर के भी कई हिस्से राप्ती के पानी के आगोश में आ गए हैं। आपको बता दें कि शहर के पश्चिमी छोर पर स्थित राजघाट का गायत्री शक्तिपीठ में भी बीते 2 दिनों से बाढ़ का पानी आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से गायत्री शक्तिपीठ में पूजा पाठ करने आने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल शाम से बाढ़ आया है और ये नीचा जगह है, हमेशा बाढ़ आ जाती है और बड़ी तबाही हो जाती है जब बाढ़ आता है तो। और लेकिन यहाँ के लोग कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, अपने तो सुरक्षित हो ही जाते हैं, यहाँ पर बहुत से लोगों को भी रखते हैं और चारों तरफ राहत सामग्री पहुँचाने का काम शुरू कर देते हैं। गोरखपुर जनपद में बाढ़ जैसी दैवीय आपदा से पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए महानगर युवा कांग्रेस विंग के पदाधिकारियों द्वारा मां गंगा को खुश करने के लिए हवन और पूजन किया गया। इस दौरान महानगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष आदिअंश गांधी ने कहा कि देश में आपदाओं के साथ साथ जनता पर परेशानियों का अंबार टूट पड़ा है। मौजूदा भाजपा सरकार के राज में जनता खुशी के साथ आगे बढ़ने के बजाय केवल परेशानियों से जूझ रही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ग्रामीण विधानसभा के मुख्य सेक्टर प्रभारी अहमद अली गुड्डू, विष्णु मोहन सैनी, डॉक्टर जावेद खान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नौशाद अहमद। नौशाद जी, क्या आप लोगों ने आज कार्यक्रम किया? युवा कांग्रेस अध्यक्ष आदिनाथ गांधी के संदर्भ में साथ में हम लोग मिलके हिंदू मुस्लिम एकता का एक अपना परिचय देते हुए रामघाट पे एक हवन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हम लोग आपसी एकता और भाईचारा का दिया, जिससे कि बाढ़ से परेशान तमाम लोग जो भी परेशान हैं उससे गंगा जी जितनी जल्दी से जल्दी उनको आराम दे और अपना रुद्र रूप जो है शांत करें। आदिअंश गांधी। आज क्या कार्यक्रम आप लोग किए? आज गोरखपुर ज़िले में जो बाढ़ का स्तर बढ़ता जा रहा है, नदी का स्तर बढ़ता जा रहा है, उससे जो बाढ़ पीड़ित इलाका है वहाँ जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोगों की जान तक जा चुकी है, इन सब चीज़ों से परेशानियों से जो लोग जूझ रहे हैं, इनकी परेशानियों को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आज माँ गंगा की आरती की गई है, पूजा किया गया है। साथ में इंद्रदेव को खुश करने के लिए पूजा अर्चना की गई है कि किसी भी तरह से इन लोगों की परेशानियां कम हों। बस्ती जनपद के महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज से संबद्ध ओपेक चिकित्सालय कैली में नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने करीब 4 साल से बंद पड़ी लिफ्ट में नर कंकाल को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही में जुट गई। आपको बता दें कि ओपेक चिकित्सालय में मरम्मत का काम चल रहा है और बंद पड़ी लिफ्ट को भी बदला जाना है। इस दौरान काम करते हुए कुछ श्रमिकों ने लिफ्ट को खोलकर नीचे देखा तो उसमें एक नर कंकाल फंसा था। यह देखकर श्रमिक डर गए और अस्पताल के लोगों को जानकारी दी। थोड़ी देर में मौके पर भीड़ जमा हो गई। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार की ओर से यह जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। एसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी के मुताबिक अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नर कंकाल महिला का है या पुरुष का है। इन सब का पता जांच के बाद ही चलेगा। 1 सितंबर को शाम को जब कैली हॉस्पिटल में लिफ्ट की रिपेयर का काम शुरू होने जा रहा था, उसी समय हॉस्पिटल प्रशासन ने एक सूचना
पुलिस को दी कि लिफ्ट के नीचे एक नर कंकाल पड़ा हुआ है। जब इस बारे में जानकारी की गई तो लोगों द्वारा ये बताया गया कि सन 97 के आसपास जब यह लिफ्ट लगाई गई थी उसके बाद से ये पैक करके इसी तरह से छोड़ दी गई थी। उसके बाद इसका कभी प्रयोग नहीं हुआ। अब किन परिस्थितियों में ये कंकाल वहाँ मिला है इसकी हम लोग बिल्कुल गहराई से जांच कर रहे हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित सिद्धार्थ होटल के कमरे से लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मऊ निवासी रोडवेज कर्मचारी संदीप राय के रूप में हुई है, जिसे ड्यूटी न करने पर बर्खास्त कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि संदीप बर्खास्तगी के सिलसिले में अधिकारियों से मिलने आए थे, लेकिन मुलाकात न होने पर वो सिद्धार्थ होटल के कमरा नंबर 34 में रुक गए। काफी देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो होटल कर्मचारियों ने कुछ अनहोनी का शक होने पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोला तो अंदर संदीप की लाश मिली। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिद्धार्थ होटल रेलवे स्टेशन के पास है, जहाँ के कमरा नंबर 34 में एक व्यक्ति की लाश मिली। उसके पास से जैसी सूचना मिली तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची। इसके फिर FSL की टीम भी पहुँची, वहाँ फॉरेंसिक की टीम और साथ ही साथ अंकुश छाप की टीम भी वहाँ पहुँची और ये वहाँ से कुछ गोलियाँ भी बरामद हुई। जो भी उसकी बॉडी और सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर रहने वाला कहाँ का है? मऊ का रहने वाला है। टीवी कलाकार एवं बिग बॉस विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का आज हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे 40 वर्ष के थे। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर है। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर फिल्म अभिनेता व गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सिद्धार्थ एक बहुत ही अच्छे कलाकार के साथ ही नेक दिल इंसान भी थे। आज उनके निधन की खबर सुनकर बहुत ही दुखी हूँ। दुखद खबर। सिद्धार्थ शुक्ला इतने कम उम्र में और इस वक्त सक्सेस की दहलीज पर उन्होंने इतना बड़ा कदम रखा था बिग बॉस के बाद। बिग बॉस के घर से उनको बहुत प्रेम मिल रहा था। उनका ये अचानक चले जाना हार्ट अटैक से क्वाइट शॉकिंग, एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए, उनके करोड़ों करोड़ों फैंस के लिए। महादेव से प्रार्थना है उनकी आत्मा को अपने शिव चरणों में स्थान दें। उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर महानगर के अंबेडकर चौक से पैदल मार्च निकालकर जिला अधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि जल निगम कर्मचारियों और पेंशनरों का पिछले 5 महीने से लंबित वेतन एवं पेंशन जल्द से जल्द शासन द्वारा अवमुक्त कराने के साथ ही कर्मचारियों के प्रस्ताव और जल निगम के पुनर्गठन पर लिए गए एकपक्षीय निर्णय पर पुनः विचार किया जाए। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। को 5 महीने से पेंशन नहीं मिला है और मेरे भाई जो है वेतन नहीं पा रहे हैं। मतलब किसी तरह से हम लोग जो हमारे कर्मचारी हैं ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोगों का वर्क दूसरे को दे दिया गया है, जिससे हम लोग का खर्चा चलता है। सरकार के ऊपर 1600 करोड़ हम लोग का सेल्फ का बाकी है, वो देने में असमर्थ है। मुख्यमंत्री महोदय ने बार बार जो है इन लोगों को निर्देश दिया है, लेकिन जू नहीं रेंग रही है। क्यों कि इन लोगों को वेतन हर महीने मिलता रह रहा है। लोगों को 5 माह से वेतन नहीं मिला है और पेंशन भी लोगों को नहीं मिल रही है। और जो भी हमारा अभी 6वां वेतनमान ही लगा हुआ है, 7वां वेतनमान अभी तक नहीं लागू किया गया जल निगम में। और जल निगम का बंटवारा जो किया जा रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें आप अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इसी के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।